जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज आशा करता हूं आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप काफी फोकस और मेहनत कर रहे होंगे गाइज। ठीक है, तो गाइज आप ज्यादा समय नहीं है, लगभग 1-1.5 महीने के आसपास है गाइज। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, टाइम निकालें। छुट्टी में हैं तो इधर उधर ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ाई में फोकस रखें। अगर लीव नहीं मिली है तो यूनिट में ही जैसे तैसे टाइम निकालें और पढ़ाई पे ध्यान दें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी बनाएं गाइस। ठीक है, ये वीडियो है गाइस, ये एसीसी का जो इंग्लिश का पेपर हुआ था, ठीक है ना, ग्रेजुएट लेवल का 5 जनवरी 2026 को, उसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूं, आपने देख भी लिया है गाइस। ठीक है, और ये अब सेकंड पार्ट रहने वाला है गाइस। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होगा गाइस। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करें और हमारी टेलीग्राम चैनल को पक्का ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गाइस। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 रहने वाला है। तो ये अगेन गाइज आपका है गाइज, ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से गाइज। ठीक है, तो काफी पूछ रहा है गाइज और इजी एक बेसिक आपके वन वर्ड्स पूछ रहा है गाइज। ठीक है ना, तो ज्यादा इतना टिपिकल भी नहीं पूछा हुआ है, लेकिन आपको वो बेसिक्स भी बहुत सारे हैं, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए यार कौन से मुझे वन वर्ड पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं गाइज। ठीक है ना, मेरे एग्जाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है, तो पहला आता है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो जो भगवान पे विश्वास नहीं करता गाइस, आपको पता है उसे एथीस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पर्सन हु कलेक्ट और स्टडी स्टैम्प्स, उसे कहा जाता है फिलेटेलिस्ट कहा जाता है। अ पर्सन हु रीजंस विद फैलेशियस आर्गुमेंट, इसे सोफिस्ट कहते हैं। अ पर्सन हु लव स्टार्स गैलेक्सी इन एस्ट्रोनॉमी, इसे कहा जाता है एस्ट्रोलॉजिस्ट। अगर आपको पहला भी पता है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एथीस्ट, यानी फर्स्ट का सी और किसी में नहीं आ रहा गाइस, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, तो आप वैसे भी आपका ये सही हो जाता गाइस। ठीक है, तो ज्यादा टिपिकल नहीं था गाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द इनकरेक्ट यूजेस। ठीक है, यानी ये ग्रामर से हमसे पूछ रहा है गाइस। ठीक है गाइस, जब मैं ग्रामर पढ़ाता हूं तो मुझे स्टिल अभी भी बड़ा हैरानी होती है कि भैया बच्चों को ग्रामर की स्पेलिंग ही नहीं पता है गाइस। तो गाइस बता दूं, ग्रामर की स्पेलिंग है GRAMMAR। ये ग्रामर की स्पेलिंग होती है गाइस। ग्रामर पढ़ने से पहले ग्रामर की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ग्रामेटिकल पार्ट से आपसे पूछा है गाइस, एरर फाइंडिंग है। माय मदर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन माय लाइफ। आपको इसमें बताना है कि कहां पे पर्सन इन माय लाइफ, द वेरी इंपॉर्टेंट, माय मदर, नो एरर। तो यहाँ पे गाइस जो एरर है ये वेरी नहीं आएगा, यहाँ पे आता है जनरली आता था माय मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माय लाइफ। तो भाई बी ऑप्शन विल बी योर आंसर गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When the boy approached to me, I was speaking on the phone। जब वह लड़का मेरी तरफ बढ़ा, ठीक है ना, तो मैं फोन पे बात कर रहा था। तो गाइज इसमें when the boy approached me होता है, to नहीं होता है, to सुपरफ्लुअस है, तो इसका ऑप्शन आएगा डी। When the boy approached me, I was speaking on the phone। नेक्स्ट आता है आफ्टर टेकिंग द एंटीबायोटिक, लक्ष्य फेल्ट मच मोर बेटर देन यस्टरडे। ठीक है ना, तो गाइज अगर आपने ग्रामर पढ़ी होगी तो आपको पता लग गया होगा कि भैया कहां पे एरर है गाइज। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पे आप लिखे मच मोर बेटर, मच मोर बेटर, तो इसमें गाइज मोर सुपरफ्लुअस है, सिंपल आएगा आफ्टर टेकिंग द एंटीबायोटिक लक्ष्य फेल्ट मच बेटर देन यस्टरडे। तो मच बेटर आएगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे एरर होगा गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है सजेस्ट टू मी अ गुड प्लेस फॉर ए हॉलीडे। ये भी बड़ा इजी है गाइस। ठीक है ना, तो जनरली होता क्या है, ये हम बोलते हैं सजेस्ट मी अ गुड प्लेस फॉर ए हॉलीडे, टू नहीं आएगा, सुपरफ्लुअस है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए, सजेस्ट मी अ गुड प्लेस फॉर हॉलीडे। नेक्स्ट वन इज द ड्रेस इज सो मच प्रिटी एंड आई वांट टू बाय इट। तो ये सिंपल आएगा, द ड्रेस इज, या तो आएगा सो प्रिटी आ सकता है, ठीक है ना, या सिंपल आप बोलेंगे द ड्रेस इज प्रिटी एंड आई वांट टू बाय इट। अगर आप एम्फेसाइज ज्यादा करना चाहते हो तो आप बोल सकते द ड्रेस इज सो प्रिटी, यहाँ पे मच नहीं आएगा गाइस, तो एरर बी होगा, द ड्रेस इज सो प्रिटी एंड आई वांट टू बाय
इट गाइस। नेक्स्ट वन इज चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीशन से पूछ रखा है। अगेन यहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल्स, आपका ग्रामर, ये पूरा चेक कर रहा है यहाँ पे। इंडिया इज होम टू अ वाइड रेंज ऑफ कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, ईच डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स ओन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्या आएगा, अगलीनेस, मोनोटोनी या डलनेस, तो भैया ब्यूटी आएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज the vibrant festivals, classical dances and traditional music, ठीक है ना, the artist and cultural heritage of India, ठीक है ना। क्या करता है, the vibrant festivals, classical dances, traditional music, ठीक है ना, reflect the artistic and cultural heritage of इंडिया गाइस। डिस्टॉर्ट तो हो नहीं सकता, कंसील छुपाना होता है, डिस्टॉर्ट होता है खराब करना, सप्रेस होता है दबाना गाइस, ठीक है ना। तो गाइस वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपने इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है दी वार्मथ एंड हॉस्पिटैलिटी, यानी सत्कार ऑफ द इंडियन पीपल आर रिनोड डैश द वर्ल्ड, मेकिंग विजिटर्स फील वेलकम एंड एट होम। तो रिनोड डैश द वर्ल्ड, रिनोड अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड का मतलब पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है, तो ऑप्शन ए रहेगा गाइस। नेक्स्ट आता है ongoing efforts aim to dash these challenges and promote inclusive growth for all its citizens। inclusive का मतलब होता है अगर तरक्की हो रही तो सभी को उसका हिस्सा बनाया जाए, तो ongoing efforts aim to elevate आएगा। elevate का मतलब होता है कम करना, elevate का मतलब होता है कम करना। किस चीज को कम करना, उन चैलेंजेस को कम करना और बढ़ावा देना, प्रमोट करना इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर ऑल सिटीजन्स, तो सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन इज इंडियाज आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय इट्स यूनिटी अमिड डाइवर्सिटी व्हिच स्टैंड्स आउट एज ए रिमार्केबल, क्या, रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी नहीं आएंगे गाइस, एनोमली अलग होता है, डेविएशन एक्सेप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज improve the underlined part of the sentence by choosing the best option, यानी ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ही पार्ट है गाइस, ठीक है। नीदर, लेकिन ये ग्रामेटिकल फॉर्म में है गाइस, ये ग्रामेटिकल फॉर्म में ही पूछा हुआ है इन्होंने। नीदर द प्रोफेसर नॉर द प्रिंसिपल वर विलिंग टू अप्रूव द प्रपोजल, तो नॉर के बाद क्या है भैया, प्रिंसिपल, तो जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा ये नॉर के सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, और प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा गाइस was आएगा। Neither the professor nor the principal was willing to approve, तो option A will be the answer guys। next आता है if only she had told me, ठीक है, if only she had told me about her problem I would have helped her, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, एक चैप्टर आता है कंडीशनल सेंटेंसेस, वहां से ये है, ठीक है ना, और इसमें कोई एरर नहीं है, ये आ जाएगा नो इंप्रूवमेंट आ जाएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस मैनी अ मैन हैव डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, ये आपके प्रोनाउन चैप्टर से है। मैनी अ हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन लेता है गाइस, तो मैनी अ मैन, तो हैव की जगह आपका आ जाएगा गाइस सिंगुलर फॉर्म आएगा हैज, तो ये आएगा मैनी अ मैन हैज डाइड ऑफ कैंसर, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर गाइस। नेक्स्ट वन इज द ट्रेडर्स कम्युनिटी, ट्रेडर्स का मतलब होता है व्यापारी, is up to in arms against the police on their failure for not ensuring the arrest of wanted criminals, तो इसका जो ये फ्रेज है गाइस अप इन आर्म्स होता है, अप इन आर्म्स का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है ना, तो यहाँ पे अप टू इन आर्म्स नहीं होता, ये सिंपल होता है अप इन आर्म्स, यानी टू एजिटेट, ठीक है ना, विरोध प्रदर्शन करना गाइस, ठीक है, तो ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन इज ही सफर्ड ओनली बिकॉज ऑफ हिज इम्पोलाइटली बिहेवियर, तो कभी भी इम्पोलाइटली बिहेवियर नहीं होता है, ये होता है इम्पोलाइट बिहेवियर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बाय द डैश हाउ आर द न्यू नेबर्स, बाय द वे हम बोलते हैं ना, बाय द वे, है ना, नए नेबर्स कैसे हैं, आपके नए पड़ोसी कैसे हैं। नेक्स्ट वन इज एट डैश यू आर स्टिल ऑन स्पीकिंग टर्म्स, ठीक है ना, हम तो यहाँ पे बोला हुआ एट हाउएवर तो होता नहीं, एट लीस्ट, एट फर्स्ट, एट लास्ट नहीं, एट लीस्ट आएगा गाइस, ठीक है ना। एट लीस्ट का मतलब हो गया
कम से कम आप क्या हो, बोलचाल में तो हो किसी के, उसके, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं ना यार इतना विवाद हो गया लेकिन फिर भी हमारी बातचीत है, ठीक है, तो लीस्ट आएगा। नेक्स्ट वन इज शी इज इंटेलिजेंट डैश शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। वह इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग भी है, ठीक है ना। तो शी इज इंटेलिजेंट, तो क्या आ जाएगा, येट, इन कॉन्ट्रास्ट, बिसाइड, बिसाइड्स, ठीक है ना, या दो आ जाएगा, दो, तो यहां पे आएगा THOUGH, दो, ठीक है ना। फिर भी शी इज वेरी हार्ड, वह इंटेलिजेंट तो है लेकिन फिर भी क्या करती है, बहुत मेहनत करती है, दो का होता है फिर भी गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस 40, ही वॉज टायर्ड डैश ही केप्ट वर्किंग। वह बहुत थक चुका था, ठीक है ना, फिर भी ही केप्ट वर्किंग। तो यहाँ पे गाइस ही वॉज टायर्ड, ठीक है ना, तो आ जाएगा हाउ एवर ही केप्ट वर्किंग, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर इस सेंटेंस के हिसाब से, यहाँ पे हाउ एवर आएगा गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज डैश आई डू सी व्हाई द कमिटी वॉज हेजिटेंट टू अप्रूव द प्रपोजल, ठीक है। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रास्ट, टू पुट माइल्डली, आफ्टर ऑल, तो यहां पे आएगा आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल आई डू सी व्हाई द कमिटी वॉज हेजिटेंट टू अप्रूव द प्रपोजल, ठीक है। उसके बाद गाइस, उसके बाद आता है हमारा क्या, टेलीग्राम चैनल का लिंक और हमारा इंस्टाग्राम चैनल। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इन्हें पक्का ज्वाइन करें गाइस, आपकी इंग्लिश काफी इंप्रूव होगी गाइस। यहाँ से ये दोनों आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आपको मदद करेंगे, लेकिन एक शर्त है कि आप घर में भी पढ़ते हो गाइस, इतना इनफ नहीं होता है। और मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया है कि आप अपनी लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए, सक्सेस जल्दी चाहिए, एक मेंटर पक्का रखें, ठीक है ना, जिसकी मदद से आप जो भी आप में खामियां हैं, ठीक है ना, आप उसको क्या कर पाओगे, फिलअप कर पाओगे, ठीक है ना। एक ये जो आप जिस कंपटीशन के लिए निकले ना, एक वॉर है गाइस, वॉर में आपका मेंटर होना बहुत बहुत जरूरी होता है, जो हमें छोटे मोटे खतरों से बचा देता है गाइस, ठीक है। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक सब्सक्राइब पक्का करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।